हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज अपन लेक्चर में बात करने वाले हैं, जैसा कि अपना जो जितनी भी अपने एमपीपीएटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने सोइल साइंस का यहाँ पर बैच जो सीरीज अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका आज लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। ठीक है, और जितने भी कोई स्टूडेंट यदि हमारे से जुड़ रहे हैं या आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो हमारे हमारे 11 लेक्चर हो गए हैं वो जाकर के देख लीजिए। इसके अंदर कंप्लीट अपन ने बिल्कुल बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर हमने बात किया है, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश किया है, बिल्कुल क्लास के अंदर आपको याद करवाने की कोशिश किया हो। आप एक बार क्लास अच्छे से देखो, 10-15 मिनट क्लास देखो, 1-2 क्लास देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ सच में सर रियल में अच्छा कंटेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि एक बार 5 मिनट वीडियो देख लिया तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रॉपर वीडियो देखो और अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, आपको यदि पसंद आ रहा है तो। ठीक है, और कमेंट्स वगैरह जरूर कीजिए तो हम उस चीज हमारे को उस चीज से मोटिवेशन मिले। ठीक है, कोई मैं उस चीज से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ रियल में आप लोग जो मेरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है, तो आप उसको लाइक कर रहे हो, तो मैं आपके लिए और यहाँ पर सीरीज यहाँ पर जल्दी फास्ट आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। जैसा कि अपना अपना लेक्चर नंबर 11 होता, हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने बात किया था। 11 से पहले हमने बात कर लिया था कंप्लीट अपने कैसे सोइल का फॉर्मेशन होता है, सोइल के फॉर्मेशन में क्या क्या काम आ रहे थे, कौन कौन सी चीजें थी। इसकी कंप्लीट अपने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी सर हमारे सोइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे सोइल के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। वहां पर आपको मैंने बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में भी समझा दिया था, प्रॉब्लम हो जाना, विकार हो जाना, डिफेक्ट हो जाना सोइल में, मतलब अपन है अपने अंदर प्रॉब्लम होना, अपने अंदर विकार होना, मतलब अपन रोग अपने अंदर कोई रोग का पैदा हो जाना, रोग हो जाना, रोगी हो जाना, अपने अंदर कुछ यदि कोई डिजीज हो जाती है, अपन बीमार हो जाते हैं, तो अपन बीमार होना मतलब अपने अंदर क्या हो गया, सर विकार हो गया। और जब जब हम बीमार होंगे तो सीधी सी बात है हमारी जो काम करने की हमारी हमारी क्षमता होगी, हमारी हेल्थ होगी, हमारी जो काम करने का जो पावर होगा अपने पास वो कम हो जाएगा। जब पावर कम हो जाएगा तो सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही मर्दा में जब विकार होता है तो मर्दा भी क्या होती है, मर्दा की क्षमता क्या है, अपनी अपनी क्षमता क्या है, अपना काम करना, अपना डेली रूटीन में जितने अपन काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं वो है। लेकिन अपना जो मर्दा होती है, मर्दा का वर्कआउट क्या है, यहाँ पर मर्दा का वर्कआउट क्या है, इनकी उत्पादनता, मतलब किसकी कितनी उर्वरकता है, फर्टिलिटी कितनी है, कितनी उर्वरक अपनी सोइल, ताकि हमारे जो क्रॉप है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषक देता है, और पोषक देके हमारा कितना प्रोडक्शन देता है। तो अपने सोइल का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, मतलब पोषक पदार्थ देना किसको, अपनी फसल वगैरह को या अपने पौधे वगैरह को। ठीक है, तो वो अपना किसका काम है, सोइल का काम है। तो सीधी सी बात है जब अपने अंदर विकार हो रहा है तो अपना काम क्या है, हम जो भी अपने डेली लाइफ में वर्कआउट करते हैं हमारा वो काम है। जैसे सोइल का काम है कि हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो अपना जो काम इफेक्ट पड़ रहा है, तो सोइल का जो काम है वो क्या है, सोइल की उर्वरकता, उर्वरकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव डालता है, विकार। इसके अंदर अपने सबसे ज्यादा जो अपने को देखने को वहां पर मिल रहा था, जो अपनी पहली वहां पर अपने पढ़ लिया था, वहां पर अपने बेसिक सोइल के बारे में अपने पढ़ लिया था, जो क्षारीय मृदा थी, मतलब लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा की अपने वहां पर दोस्तों बात कर ली थी अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एसिडिक सोइल, मतलब अपनी जो अम्लीय मृदा है। ठीक है, तो आज अपन आपके लेक्चर में बात करने वाले हैं अम्लीय मृदा। यदि कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो पहले वाले जा करके देख लेना, हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कि क्यों ऐसी सोइल प्रॉब्लम होती है, कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम होती है, हमारी मृदा के अंदर विकार पैदा होता है, उसकी अब हमने वहां पर बहुत अच्छे से बात की थी। लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, 11 नंबर, तो आप अच्छे से जाकर के देख लीजिए। आपको बिल्कुल क्लास में याद करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल डेफिनेटली आप पूरा वीडियो तक रुको, देखो अच्छे से। आप कहीं से कोचिंग किए हो नो डाउट, उसको प्रॉब्लम नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, आप एक बार रिकॉल हो जाएगा, सुन करके कोई चीजें याद होती है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद होती है, तो आपको बहुत फास्टली रिवाइज हो जाएगा। आप पूरी जो अपनी सोइल साइंस की जो मृदा विज्ञान है इसको अपन आपको बताऊं तो यहाँ पर फाइव फाइव आवर्स के अंदर अपन मैं कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पर टोटल 13 लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे इसको। नेक्स्ट एक और लेक्चर होगा सोइल साइंस का, अपना मृदा विज्ञान का, तो आप इसको 5 आवर्स दे दोगे ना, आपका सोइल पूरा सही हो जाएगा बिल्कुल। एग्जाम से पहले कभी भी चलते फिरते देख लिए, खाना खाते टाइम देख लिए, यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स बनाए हुए तो ऐसा टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलते अपना टॉपिक के ऊपर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और टॉपिक अपनी अम्लीय मृदा। ठीक है, अपने लास्ट के लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी कि सर हम जो सोइल पढ़ रहे हैं, ये सोइल हम किसके बेसिस के ऊपर पढ़ रहे हैं, हमारा जो रासायनिक गुण है। और अपना रासायनिक गुण क्या बताया आपको मैंने, यहाँ पर पीएच आपको बताया था
कि सर हमारा पीएच ही डिसाइड करता है हमारी सोइल अम्लीय है या क्षारीय है। और जब सोइल जब अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है तो सोइल के अंदर विकार पैदा हो जाती है, और जब विकार पैदा होते हैं तो विकार का नाम ही हम क्या करते हैं, सोइल के नाम से है। जैसे अम्लीय अम्लीयता बढ़ गई सोइल में तो वो कौन सी टाइप की सोइल होगी सर, अम्लीय सोइल हो गई। और जिसमें क्षारीयता या लवण ज्यादा बढ़ गई तो वो सोइल कौन सी होगी, लवणीय मृदाएं होगी। ठीक है, इतना अपन ने बात कर लिया था दोस्तों। और वहां पर अपन ने बात भी कर लिया था कि पीएच होती है, पीएच अपनी कहाँ से कहाँ तक बात किया था अपने 0 से 14 तक अपने पीएच बात की थी। इधर जाएंगे जब 14 के आस 14 वाली रेंज पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने, तो क्षारीय गुण होते हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं तो सोइल क्षारीय प्रकार की हो रही थी, उसकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी। आज बात करते हैं अपन किसकी, अम्लीय मृदा की। ठीक है, तो अम्लीय मृदा सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर, अम्लीय मृदा आप पढ़ा रहे हो हमें, आपने इतना समझा दिया हमें कि ये मृदा जो है अपनी ये किसकी वजह से हो रही है, अम्लीयता की वजह से हो रही है। और अम्लीयता ने सर आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया था कि जो अम्लीय जो तत्व थे, जो अम्लीय तत्व की बात की थी आपने, उसके अंदर आपने आपने बताया था कि सर वहां पर कौन कौन सा था, H+ और एल्यूमिनियम 3+। ये सर बहुत ज्यादा मुख्य जो अपने अम्लीय तत्व माने जाते हैं सर। और इसी के साथ में सर आपने और यहाँ पर अम्लीय तत्व बताए थे सर, आपने एक बताया था, आपने Fe बताया था, एक बताया था मैग्नीज, कॉपर और जिंक। सर 4 अम्लीय तत्व ये बताए थे, लेकिन आपने बोला था कि दोस्तों इनको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कंसेप्ट, लेकिन H+ एल्यूमिनियम को आपको याद रखने की मैंने वहां पर बोला था, लेकिन ये आपके दिमाग में रखते हैं सर। कुछ ऐसे तत्व जो होते हैं जो ज्यादा यदि अमाउंट में हो जाते हैं तो हमारे सोइल के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें ये विकार देखने को मिलते हैं। इतना अपन ने बात कर लिया था दोस्तों। तो आज के अपन लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों, अम्लीय जो मृदाएं अपनी है, ये अम्लीय मृदाएं क्यों पैदा होती है। अपने क्षारीय मृदा की बात कर ली थी कि अपना जब शुष्क जलवायु होता है, जहाँ पर बहुत कम पानी हमारे को देखने को मिलता है, जहाँ पर अपनी वर्षा कम होती है, वहां पर अपने को देखने को मिल रहा था क्षारीय मृदा। जस्ट उसका अपोजिट चलेगा पूरा। वहां पर क्या हो रहा था, जो अपनी पीएच रेंज थी, क्या थी दोस्तों, पीएच रेंज थी ग्रेटर देन 7 थी। यहाँ पर पीएच अपनी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो अपनी पीएच रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी जो पीएच रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। 7 से कम पीएच होगी, अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर 7 से ज्यादा थी, है ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पर क्या, वहां पर अपने जो क्षारीय सोइल पढ़ रहे थे, क्षारीय सोइल में अपने को क्या देखने को मिल रहा था दोस्तों, कि उसके अंदर सर शुष्क मतलब जहाँ पर अपनी जो वर्षा कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी अपने अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहां पर अपने को अम्लीय सोइल देखने को मिलती है। और जब ये अम्लीय अधिक सोइल मतलब 40 इंच के समथिंग, मतलब मृदा में थोड़ी 40 इंच से ज्यादा, और ये 40 इंच से ज्यादा मतलब मृदा होने से सर ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, ये मेरे पास अपनी लैंड है, और ये लैंड है मेरे पास, अपनी सोइल है, भूमि है, अपना खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर सर जैसे ही बारिश होती है तो 40 इंच मतलब थोड़ी गहराई के अंदर बारिश होगी, तो गहराई के अंदर बारिश होगी तो अपनी जो सोइल है, इस जो मृदा के अंदर जो लवण हो, ये लवण सर क्या करेंगे, निक्षालन के द्वारा, मतलब लीचिंग से सर क्या करेंगे ये, सॉरी निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा, ठीक है, निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा सर लवण को जल है ना वो नीचे लेके चला जाएगा। और जब जब लवण नीचे लेके चला जाएगा, और लवण के रूप में कौन कौन जाएंगे सर यहाँ पर, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जब सब ये यहाँ से निकल करके नीचे सोइल में चले जाएंगे सर। और जब ये नीचे सोइल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आपने बताया सर कि जितने भी अपने कण होते हैं, जितने अपन सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के कण होते हैं मृदा के, उनके ऊपर ये जो जितने भी अपने तत्व होते हैं ये अपनी आयनिक फॉर्म में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम इनके ऊपर बैठे थे, ठीक है, ये सर निकल कर करके नीचे चले गए। तो जैसे ही निकल कर चले जाएंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर पहले इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो हमारे जो सोइल के अंदर और हाइड्रोजन वगैरह, एल्यूमिनियम 3+ वगैरह जो आयंस थे, जो मतलब अम्लीय आयंस थे, ये सर आकर के इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और जैसे सोइल के कण के ऊपर आकर के अपने जो एसिडिक आयंस मैंने आपको बताया, आयन जो बताया आपको, अम्लीय जो आयन बताया, मैग्नीज ये अपने को हाइड्रोजन एल्यूमिनियम, ये क्या करते हैं, अपनी जो सोइल होती है इसके सोइल के कणों के ऊपर बैठ जाते हैं। और जैसे सोइल के कणों के ऊपर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर अपनी सोइल की क्या हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको, मैंने सिंपल देसी भाषा में आपको समझाऊं सर। हमारे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश कितनी हुई दोस्तों, क्योंकि सर इतनी हो गई कि 40 इंच, मतलब थोड़ी गहराई तक बारिश हो गई।
और जब तक गहराई तक बारिश बारिश हुई सर, और बारिश होने से हमारा क्या हुआ कि आपने बताया कि जो निक्षालन होता है, लीचिंग होता है, तो लीचिंग के साथ में, पानी के साथ में जो अपने आयंस होंगे, तो कौन से आयंस? तो सर बेसिक आयंस हैं, जैसे कि अपने कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह सर, ये क्या करते हैं, लवण लवण की फॉर्म में रहते हैं, बेसिक फॉर्म में रहते हैं ये सर, और ये क्या करते हैं सर, पानी के साथ में मिक्स करते हैं और मिलकर के क्या चले जाते हैं, नीचे नीचे चले जाते हैं सर। और जैसे नीचे जाएंगे, अब हमारी जो ऊपर की सोइल बची थी सर, उसके ऊपर क्या हुआ, कैल्शियम आयन हट गए, जो हमारे सोइल के कण के ऊपर जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन बैठे थे, उसके ऊपर सर आकर बैठ गया हमारा हाइड्रोजन। और आपको जैसा पता है कि दोस्तों, ये अपना जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। और अम्लीय होने के कारण अपनी जो ऊपर की जो सोइल थी, जिसमें हम हमारे किसान भाई लोग अपने जो खेती करते हैं, उसकी क्या हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। और जैसे ही अम्लीयता बढ़ गई दोस्तों ये अम्लीयता बढ़ते ही क्या हो गया, वहां पर अपनी सोइल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हमारी जो प्रोडक्शन मिलने वाला है, हमारे को जो उत्पादन मिलने वाला है दोस्तों, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जब भी अपने को उत्पादन कम मिल रहा है, जब भी तो अपन विकार बोला है उसको। क्यों विकार बोलते हैं? अपन, अब हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, हम जब बीमार पड़ेंगे तो ही तो बोलेंगे कि यार बंदा आज अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यार बीमार है आज, ठीक है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, बीमार है, तो इसके मतलब एक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो इसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, ठीक है, बोलते हैं ना। तो अपनी सोइल के अंदर भी अपन प्रॉब्लम कम बोलेंगे, विकार कब बोलेंगे, जब अपनी सोइल अपने को क्या नहीं दे पा रही, अच्छे से उत्पादन नहीं दे पा रही। उत्पादन का मतलब क्या, और अपना जो फसल अपन ग्रो कर रहे हैं, अपनी जो फसल उगा रहे हैं, वो फसल का जो अपन हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कटाई करने के बाद हमारे को जो मिल रहा है, वो अच्छी खासी अमाउंट में नहीं मिल रहा है। जब अच्छी खासा अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो अपन देखेंगे भाई सोइल में, हमारी सोइल के अंदर तो प्रॉब्लम है, हमारी सोइल तो बीमार हो गई। बीमार होना सोइल का मतलब क्या हो गया, विकार हो गया। और विकार होने से अपन अलग अलग टाइप के विकार पढ़े, जिसके अंदर आज अपन पढ़ रहे हैं अम्लीय मृदाएं, ठीक है। अब इसकी बात करें नेक्स्ट, आपको मैंने बता दिया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रोसेस सेम, ये पर स्लाइड पे यही लिखा है जो मैं आपको समझाया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पीएच आपको बता दिया कि इसकी जो हमेशा पीएच होती है वो 7 से कम होती है। इसमें H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण अम्लीय मृदाएं क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि 140 लाख हेक्टेयर जो अपनी जो लैंड होती है, अम्लीय लैंड अपने को देखने को मिलती है अपनी किसके अंदर, मृदा सोइल के अंदर। जो अम्लीय सोइल जो होती है अपनी अपन ओवरऑल इंडिया के अंदर, देश के अंदर 140 लाख हेक्टेयर हमारे को देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और इसकी अपन यदि भौतिक दशा मतलब, इसकी भौतिक दशा मतलब कितनी क्या अच्छी सोइल अपनी है। भौतिक दशा मतलब आपकी जो भौतिक गुण होते हैं सोइल की, वो ही अपने डिसाइड करते हैं कि अपनी सोइल कितनी उर्वरक है, ठीक है। तो भौतिक दशा अपनी जो क्षारीय मृदा होती है, उससे क्षारीय मृदा से थोड़ी इसकी अच्छी दशा अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब कुछ अम्लीय मृदाएं हैं, उनको अपन ने वर्गीकृत किया है, यहाँ पर क्लासिफाई किया है, किसके बेसिस पे किया है, सिर्फ अपना जो पीएच है। पीएच आपको बताया कि पीएच सर जो होगी इसकी पीएच लेस देन 7, मतलब 7 से कम होगी। तो 7 से कम होगी तो अलग अलग टाइप भी हो सकती है सर, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, किसी की 4 भी हो सकती है, किसी की 4 से कम भी हो सकती है, बिल्कुल दोस्तों। और जैसा कि मैंने बिल्कुल आपको बता दिया था कि जैसे जैसे अपन 7 से पीछे की साइड में जा रहे हैं, मतलब एक ही साइड में जाएंगे, और जब भी इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब अम्लीयता सर बढ़ेगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था, हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। कि आपने बोला कि जब जब अपन न्यूट्रल, साथ क्या बताया था आपको, न्यूट्रल जो अपना वो पानी होता है, और जैसे साथ से अपन पीछे की साइड में जा रहे हैं, पीछे की साइड में जाने का मतलब 6 5 4 3 2 1 इधर साइड में जा रहे हैं सर, तो हमारा क्या हो रहा है सर, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। और जब से हम 7 से ऊपर की साइड जाएंगे सर, मतलब 7 से 8 9 10 11 14 की तरफ जाएंगे सर, तो हमारा क्षारीय गुण बढ़ता है। तो इसके आधार पर हमने जो हमारी अम्लीय सोइल थी, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। परबल अम्ल मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय। अब परबल अम्ल कौन सा होगा, मैंने आपको बताया कि 7 से जब जब अपन एक की तरफ जाएंगे, तो एक की तरफ जाएंगे, तो एक की तरफ मतलब एक एक या 0 1 1 या 2 या 3, ये सोइल क्या होगी, सबसे प्रबल अम्लीय होगी, ठीक है। तो सबसे प्रबल अम्लीय कौन सी होगी, जिस सोइल की पीएच अपन 7 से कम होगी, ठीक है, मतलब सॉरी 4 से कम होगी। तो जिस पीएच की जिस सोइल की पीएच 7 वो 4 से कम होती है, वो बहुत प्रबल। अब 4 से थोड़ा सा अपन प्रबल है, फिर थोड़ा मध्यम मध्यम अम्लीय मानेंगे, फिर थोड़ा और कम मतलब बहुत कम अम्लीय सोइल मारेंगे। तो कब बहुत कम होगी तो कहाँ के किसके आसपास आ जाएगी, 7 के आसपास आ जाएगी। तो 4 से कम थी तो किसके अंदर आ जाएगी, प्रबल अम्लीय। और प्रबल अम्लीय में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, प्रबल अम्ल कब होगा, जब जब इसके अंदर अपने पास एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, वो आपको समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि सर एल्यूमिनियम आयन आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ये एल्यूमिनियम आयन का कंसेप्ट भी समझा दीजिए सर, कि एल्यूमिनियम आयन की वजह से क्यों देखने को मिल रहा है हमें प्रॉब्लम। बिल्कुल दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम आयन जो ये होता है, ये आयनिक फॉर्म में जब होता है अपने सोइल के अंदर, ठीक है, आयन के फॉर्म में होता है, तो ये क्या प्रॉब्लम करता है, उसकी बात अपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये आता है, इसके फॉर्म में आयनिक फॉर्म में आया,
तो ये क्या करता है 3+ में आएगा और ये क्या करता है हमारी सोइल में जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब पानी हम है थोड़ा बहुत गीला गीले अपनी मॉइस्चर है और ये क्या करता है जैसे हाइड्रोजन H2O के पास आता है H2O मॉलिक्यूल अपना पानी का जो मॉलिक्यूल होता है जिसका अपन H2O से नोट करते हैं तो इसको क्या कर देता है ये OH माइनस के अंदर और H+ के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो क्योंकि इसको अपने आप को न्यूट्रल होने के लिए उदासीन होने के लिए क्या कर रहे हैं इसको नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए ये क्या करता है हाइड्रोजन के पास जाता है और आकर के क्या कर लेता है यहाँ पर AlOH का होल 3 ये कंपाउंड बना लेता है और जैसे ये कंपाउंड बना लेता है तो OH कहाँ से लेके आया है पानी से लेके आया है, पानी से लेकर आता है तो यहाँ से क्या कर देता है H+ रिलीज कर देता है और ये H+ धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है सोइल के अंदर बढ़ जाता है और जब जब सब H+ बढ़ रहा है मतलब सर हमारे को समझ में आ गया H+ एक टाइप का क्या है सर अम्लीय है और अम्लीय तत्व होने की वजह से क्या कर देता है सर ये बहुत ज्यादा प्रबल अम्लीय मृदाएं का निर्माण कर देता है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको मैंने क्या बताया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्यम अम्लीय मतलब सर थोड़ा-सा अम्लीय है तो उसमें अपन रेंज कितनी लेंगे 4 टू 6। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें तो एल्यूमीनियम होता है या हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जो मैंने आपको बताया AlOH का होल 3 ये लगभग इसके अंदर बराबर देखने को अमाउंट में यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्यूमीनियम आयन अनुपस्थित होता है मतलब बहुत कम जो मतलब दुर्बल अम्लीय होगा तो सीधी सी बात है सर उसके अंदर एल्यूमीनियम कम होगा और जब एल्यूमीनियम कम और दुर्बल है तो दुर्बल की रेंज क्या हो जाएगी सर पीएच 6 से 7। यहाँ पर अपन पीएच की 4 से 6 तक बात की थी मतलब 4 से 6 होगी सर मध्यम होगी और जो मतलब 6 से 7 होगी वो किस में हो जाएगी सर दुर्बल में हो जाएगी और जो मतलब प्रबल थी सर वो 4 से कम हो जाएगी और जब प्रबल होगी तो सर H+ आयन ज्यादा होंगे, जब H+ आयन ज्यादा होंगे कब होंगे जब एल्यूमीनियम क्या होगा ज्यादा होगा हमारे सोइल में। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि सर हमारा आपने अधिक वर्षा तो बता दिया कि ज्यादा ज्यादा बारिश होती है ये आपका मेन चीज आपने बता दिया लेकिन कौन और से भी कोई ऐसे कारण होंगे ऐसे कोई रीजन होंगे सर जो अपनी हमारी सोइल को मृदा को अम्लीय बनाने के अंदर भागीदारी निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों और भी होते हैं उसके अपन बात कर लेते हैं। अब अधिक वर्षा की अपन ने बात कर लिया, एक पैतृक पदार्थ आपको मैंने जब क्षारीय मृदा पढ़ाया था उस टाइम में आपको मैंने बता दिया था पैतृक पदार्थ अपनी सोइल जिससे बनी है। ठीक है, अब सोइल बनी है जिससे अब सोइल किससे बनी है सर सर आपने बताया था सेकंड या थर्ड लेक्चर आपने पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था सोइल किससे बनती है रॉक से चट्टानों से और सर आपने वहां पर बताया था चट्टान भी अपना अलग अलग टाइप की होती है क्षारीय क्षारीय भी चट्टानें होती हैं अपनी और अम्लीय चट्टानें भी होती हैं और जब ये सब टूटती है जब टूटती है तब टूट कर क्या बनाती है सर सोइल का फॉर्मेशन करती है मृदा का निर्माण करती है। तो सीधी सी बात है जैसा पापा वैसा ही थोड़े थोड़े गुण अपने किस में आएंगे बेटे में भी आएंगे और पापा कौन है यहाँ पर चट्टान है और जैसे जैसे चट्टान टूटती है और सोइल बनाती है और सोइल बनाएगी तो जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सोइल के अंदर थी जैसे मतलब अपनी अपना चट्टान यदि क्षारीय टाइप का था क्षारीय टाइप का जो चट्टान होता है इसके अंदर अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं बेसाल्ट वगैरह टाइप की अपनी जो रॉक होती है वो क्षारीय होती है। अम्लीय सोइल में अपनी ग्रेनाइट चट्टानें वगैरह होती है जो अपनी कैसी होती है अब ये जैसे टूटेंगी तो सोइल का भी उस टाइप का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है पैतृक पदार्थ में जैसे ग्रेनाइट हो गया रियोलाइट हो गया ये क्या होती है दोस्तों अम्लीय चट्टानी होती है और जब ये टूटती है तो आसपास की सोइल भी कैसी बनती है यहाँ पर अम्लीय होती है और उसके अंदर थोड़ा सा भी अपन यदि अधिक वर्षा हो गई तो उधर बहुत फास्ट अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ आयन से आपको देने वैसे पहले ही बता दिया तो मैंने Fe हो गया Mn हो गया Al हो गया हाइड्रोजन हो गया ये आयन भी अपने जब अधिकता में आ जाते हैं अपनी सोइल के अंदर तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसी के साथ में आजकल अपन बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा उर्वरक डाल रहे हैं भर भर के उर्वरक डाल रहे हैं और उर्वरक डालने की वजह से हमारी सोइल के अंदर क्या हो जाती है अम्लीयता जैसे कुछ एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट हो गया अमोनियम क्लोराइड हो गया उसके साथ में यूरिया ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यूरिया। ये सब क्या होता है दोस्तों अम्लीय होते हैं अम्लीय उर्वरक होते हैं एसिडिक नेचर के उर्वरक होते हैं और जब एसिडिक नेचर के उर्वरक होते हैं सोइल के अंदर डालेंगे तो सीधी सी बात है अम्लीय करेंगे और जैसे जैसे हमारे किसान भाई लोग लगातार डाले जा रहे हैं तो अम्लीय उर्वरक तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा अपनी सोइल में अम्लीयता पैदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैविक एंड कार्बनिक पदार्थ जैविक एंड कार्बनिक पदार्थ मतलब जो अपने कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर है उसका मैंने आपको बता दिया था ये भी थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं सारे प्रकृति के होते हैं और सारे प्रकृति के होने की वजह से ये भी क्या कर देते हैं वहां पर सोइल के अंदर अम्लीयता पैदा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना अपन ने बात कर लिया एक बार देख लेते हैं अपन क्या क्या बात की है। सर आपने बिल्कुल आपने बता दिया कि अपनी जो अम्लीय सोइल क्यों बनती है जब जब अपनी अधिक बारिश होगी अधिक वर्षा होगी और जब हमारा ज्यादा बारिश होती है तो सर क्या होता है उसमें निक्षालन होता है और निक्षालन में जो अपने कैल्शियम मैग्नीशियम जो लवण का जो आयंस होते हैं सर वो नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने से अपनी सोइल के अंदर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम वगैरह की कंसंट्रेशन जो सांद्रता है सर वो बढ़ जाती है और जब ये सांद्रता बढ़ती है सर आपने बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं अम्लीय तत्व होते हैं
और जब ये अम्लीय तत्व होते हैं तो सीधी-सी बात है सर, अम्लीय मृदा का निर्माण करेंगे और जब अम्लीय मृदा का निर्माण करेंगे तो हमारी जो सोइल बनी, उसकी जो पीएच होती है सर, वो लेस देन 7 मतलब 7 से कम पीएच हमारे को देखने को मिलती है सर। और ये 140 लाख हेक्टेयर हमारे देश के अंदर देखने को मिलती है, पूरा क्षेत्रफल हमारा अम्लीय मृदा का। बिल्कुल क्लियर हो गया सर इतना। आप नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए सर, हमारे को कुछ डाउट होगा तो हम ज़रूर यहाँ पर आपका एक बार वीडियो देख लेंगे और ज़रूर आप कमेंट करेंगे सर, हमारे को वीडियो अच्छा लगे, हम दोस्त वगैरह को ज़रूर उसकी शेयर करेंगे। और ज़रूर शेयर करना भी है दोस्तों आपको, क्योंकि मेरे को भी उस चीज़ से मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा का वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण में आपको मैंने बता दिया कि 4 से कम होगा वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा और 4 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 से ज़्यादा होगा मध्यम आ जाएगा, 4 से 6 के बीच में, और जो 7 से कम हो जाएगा, 6 से 7 के बीच में आ जाएगा, वो दुर्बल आ जाएगा। और आपने सर अम्लीय मृदा का हमारा निर्माण कारण आपने कारण बता दिया, अधिक वर्षा बताया सर, पैतृक पदार्थों से हमारे को अम्लीय मिलते हैं। जिसके अंदर ग्रेनाइट, रायोलाइट, चट्टानें वगैरह आपने एग्जांपल बताया। उसके बाद में अम्लीय आयनों की अधिकता, कौन से आयनों की अधिकता दोस्तों, अम्लीय आयन। और अम्लीय आयन आपको कौन सा बताया मैंने दोस्तों, Fe, Mn, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन। उसके बाद में आपने सर बता दिया अम्लीय उर्वरक लगातार यूज करने से सर, अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड वगैरह यूज करने से, और जैविक या कार्बनिक पदार्थों के भी संग्रहण से, या उसको अपन सोइल के अंदर ज्यादा डाल देंगे सर, उससे भी हमारा को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फसलों पर अपनी को इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, उसके बात करते हैं। आपको जैसा पता है, आप आपको मैंने कौन-कौन से बताया, जैसे यहाँ पर अपने फेरस मतलब लोहे की बात की, एल्यूमीनियम की बात की, ठीक है, इन सब की बात किया। अब इन सब की बात कर रहे हैं और कुछ आपको मैंने बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह, ये क्या होता है, इनका तो क्या हो रहा है, हमारे को कमी हो रही है सोइल के अंदर, लॉस हो रहा है, ठीक है। जब कमी होगी तो हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा, और जब जब हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा तो प्लांट में हमारे को क्या देखने को मिलेगी, कुछ उसके अंदर कमियाँ देखने को मिलेगी, कमियाँ देखने को मिलेगी तो हमारे प्लांट क्या होगा, ग्रोथ वगैरह अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधा सा अपने प्रभाव किसके पड़ेगा, पहले तो प्रभाव कितना अपनी ग्रोथ के ऊपर पड़ गया। दूसरा प्रभाव विषैला प्रभाव, आपको पता होगा एल्यूमीनियम वगैरह, फेरस वगैरह, ये थोड़ी विषैले तत्व होते हैं, ठीक है। और ये जैसे घुलनशील होता है पानी के अंदर, और पानी के अंदर घुलनशील होंगे, जैसे अपना प्लांट यूज करेगा तो अपने पौधे को अपने जीव जंतु खाएंगे, और जीव जंतु खाएंगे तो उनके अंदर भी विषैला प्रभाव ये डालते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और आपको कैल्शियम एंड पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है अम्लीय सोइल के अंदर, क्योंकि क्योंकि उसका लॉस हो रहा है किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अपन कैसे सुधार सकते हैं सर, आपने बता दिया कि कौन-कौन सी कंडीशन में आपको अपने को अम्लीय सोइल देखने को मिलती है सर। अब आप थोड़ा-सा हमें ये भी बता दीजिए इसको कैसे सुधारें। हमारे को फार्मर भाई पूछ ले कि हमारे को, हम यूजी के अंदर जाएँगे, यूजी के अंदर आपके आपके लास्ट में क्या, जब आपकी 4th ईयर होगी, डिग्री कंप्लीट होगी, तो उस टाइम आपको रावे प्रोग्राम होता है, आपको रावे में भेजते हैं, ठीक है। वहाँ रावे में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे अपन फार्मर से अपन डील करते हैं। वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, अलग-अलग हमारे फार्मर बहुत अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो कोई पूछ लिया आपको हमारे सोइल में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और हम कैसे इसको सुधारें, उसको सुधारने के लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे फार्मर को क्या है, आजकल की जल्दी हम चीज़ें चाहिए कि हम जल्दी सोल्व कर सकें चीज़ों का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन रासायनिक विधियाँ अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी रासायनिक विधियाँ हैं सर, जिससे अपन मृदा को सुधार सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, रसायन डाल सकते हैं डायरेक्ट। अब रासायन कौन सा डालेंगे सर, हमारी अम्लीय सोइल है तो ऐसा तो नहीं है हम उसके अंदर और अम्लीय सोइल यूज़ करेंगे। नहीं सर, हम इसके सोइल इसमें कौन सी यूज़ करेंगे, हम बेसिक मतलब क्षारीय उर्वरक यूज़ करेंगे, और क्षारीय उर्वरक में आ जाता है यहाँ पर अपने कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, डोलोमाइट आ जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम CaCO3 एंड MgCO3 आता है, ठीक है। उसके बाद अपन कितना आप यूज़ कर सकते हो कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितना लगभग अपन यूज़ कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 टन यहाँ पर अपन जो अपना चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर कैल्शियम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट अपन यूज़ करते हैं तो क्यों कर रहे हैं यूज़? आपके दिमाग में आना चाहिए सर, इसके अंदर सर कैल्शियम हो रहा है, बेसिक तत्व है, और बेसिक तत्वों की अमाउंट बढ़ेगी तो ये क्या कर देगा सर, अम्लीयता को क्या कर देगा सर, कम कर देगा सर। इतना हमारे को क्लियर होगा। तो रसायन के अंदर अपन कोई जितने भी अपने जो बेसिक अपने फर्टिलाइजर वो अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक फर्टिलाइजर जिसमें सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं चूना पत्थर, चूना पदार्थ जो अपना होता है वो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी अपन क्या करें, किसान भाई लोग बोले तो हम तो रसायन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि आप कुछ ऐसी हमारी जब हम पढ़ के आए थे उसमें कृषि विधि पढ़े थे। कृषि विधि का मतलब आप कुछ ऐसे प्लांट ऐसे अपनी आपके अकॉर्डिंग आप उसमें फसल कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास यदि अच्छा खासा पानी वगैरह है तो आप उसके अंदर धान कर सकते हो। ठीक है, तो उसके में जैसा कि अपन ने 3 टाइप की सोइल पढ़ी थी, तो वैसे 3 टाइप के यहाँ पर उच्च अम्ल रोधी, उच्च औसत अम्ल रोधी और अल्प अम्ल रोधी, मतलब कुछ से थोड़ा-सा भी अम्लीय सोइल में उग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा अम्लीय सोइल होती है तो भी वहाँ पर अपना प्लांट उग जाता है।
तो वो एग्ज़ाम्पल आप अपने फार्मर्स को बता सकते हो। इसके अंदर उच्च अम्लरोधी की बात करें तो उसमें आता है जमीकंद आता है, आलू आता है, जई आता है और शकरकंद आता है, शकरकंद ठीक है, शकरकंद आता है, धान आता है। तो धान, जई, आलू, जमीकंद ये किसके अंदर आ जाते हैं अपने उच्च रोधी के अंदर। औसत रोधी में आता है अपने बैंगन आता है, जौ आता है, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन और शलजम। बैंगन, जौ, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन और शलजम किसके बताया आपको? औसत अम्लरोधी। उसी साथ में अल्प अम्लरोधी की बात करें तो उसमें आता है मटर आता है, टमाटर आता है, गाजर आता है, चुकंदर आता है। तो मटर, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मटर, टमाटर, गाजर, चुकंदर किसमें आ गया? अल्प अम्लरोधी। तीसरी आप उसको और उनको मतलब उनके पास और यदि वो नहीं है मतलब चूना वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं तो उनको और क्षारीय क्षारीय प्रकृति के उर्वरक बता सकते हो आप, जिसके अंदर बेसिक स्लैग वगैरह बता सकते हो, सोडियम नाइट्रेट वगैरह बता सकते हो। तो ये ऐसे कुछ अपने अदर फर्टिलाइज़र भी है जो अपने किसान भाई लोग यूज़ कर सकते हैं और जैसे अपन यूज़ करेंगे तो उसकी अम्लीयता वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये अपना लेक्चर अपन कंप्लीट होता है जिसके अंदर अपने विकार की बात की, ठीक है? और लेक्चर नंबर अपना जो लास्ट लेक्चर अपना जो होगा सोइल सोइल साइंस की सीरीज़ का, वो होगा अपना जो इसके अंदर अपन बात कर लेंगे मृदा क्षरण की, मतलब सोइल इरोजन की अपन यहाँ पर बात करेंगे कि सर इतना आपने बता दिया, 2 टाइप की सोइल बता दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम सर हमारे को और बार-बार पूछ सकते हैं जो हमारे को बारिश की वज़ह से देखने को मिलती है। हमारी जो सोइल होती है, सोइल ऊपर से कट कर चली जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो गई है, थोड़ी बहुत भी बारिश की वज़ह से, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे उसकी उसके बारे में हमारे को कुछ आइडिया नहीं है, तो वो भी बता दीजिए। तो अपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से शेयर कीजिए और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर करोगे तो मेरे को भी उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा कि ये वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? और कमेंट्स वगैरह कीजिए यदि पसंद आता है तो। जैसा कि हमारे एक दोस्त ने एक अपने कोई स्टूडेंट ने जिसका नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गज्जू 10x इसका नाम दिया है, तो इन्होंने यहाँ पर कमेंट किए हैं, तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग कमेंट्स करते हो तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है। इन्होंने लिखा है, "सर आई रियली लाइक यू वीडियो, आई होप कि आप एमपीपीएटी के एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दोगे।" बिल्कुल कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा। लेकिन डेफ़िनेटली इस साल तो नहीं बोल सकता, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए मैं बहुत बेस्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर आपके लिए। बहुत अच्छा मतलब कंटेंट लेने आने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो जब कर पाऊँगा जब आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्रॉपर यहाँ पर मेरे को गाइडेंस मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, ठीक है? तो अपन मिलेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, जो अपना लेक्चर नंबर को किसकी बात की अपन ने जो मृदा विकार की अपन बात करेंगे तो उस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।